तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सामान्य नॉलेज में। आज हम लोग देखेंगे एवरेज को बिल्कुल बेसिक लेवल से। हम लोग इसमें प्रश्नों को भी करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, ठीक है। तो एवरेज का मतलब होता है सभी के बीच में किसी चीज़ का समान रूप से वितरण, ठीक है, समान रूप से वितरण। यदि मैं आपसे बोलूँ कि 50 टॉफ़ी को बांटना है 5 बच्चों के बीच में, ठीक है, तो हर एक के बीच में कितना हिस्सा आएगा? 10 आएगा। क्या किया? तो टोटल हमारे पास 50 टॉफ़ी है और संख्या है 5 बच्चे हैं, तो इस तरह से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 10। यानी हर एक के हिस्से में 10 टॉफ़ी आएगी, तो 10 हमारा क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा, ठीक है। और एवरेज का फॉर्मूला क्या बनता है? तो एवरेज बराबर होता है कुल बटे संख्या, ठीक है, कुल बटे संख्या, ठीक है। तो इतना आप लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग चलते हैं टाइप वाइज प्रश्नों को करेंगे। तो सबसे पहला टाइप देख रहे हैं जिसमें आएगा रैंडम नंबर्स। रैंडम नंबर्स का हम लोग एवरेज निकालेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है, देखिए ये सारी संख्याएं हैं, कुल 5 संख्या हमारे पास दी गई है, इसका हमें औसत निकालना है, औसत फाइंड करना है। तो बहुत सारे बच्चे इसमें क्या करेंगे कि सभी संख्याओं को पहले ऐड करेंगे और इसमें 5 से डिवाइड करेंगे, लेकिन ये अब थोड़ा क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। सबको जोड़ना फिर उसको डिवाइड करना, ये थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो मैं इससे आसान तरीका आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले संख्या लिख लेते हैं, क्या क्या है। तो 205, 210, 211, 197 और 192, यही 5 संख्या है। अब हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक औसत मान लेंगे, लेट कर लेंगे। तो मान लेते हैं कि इसका औसत है 200, ठीक है। औसत मान लेते हैं कितना है? 200 है। अब हम लोग कंपेयर करेंगे कि सभी नंबर जो है 200 से कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है। तो 205 200 से क्या है? 5 बड़ा है, तो +5 लिख देंगे। फिर उसी तरह से 210 भी देख लेंगे तो क्या है? +10 है। फिर 211 के लिए भी चेक कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? +11। और ये क्या हो जाएगा? -3। और 192 क्या है? -8, यानी 200 से 8 कम है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ 11 10 कितना हो गया? 21। 11 10 21 और 5 26, तो इधर हो गया 26 और यहाँ पे कितना है? -11। तो 26 में 11 गया, क्या आएगा? प्लस का 15 आएगा, प्लस का 15। यानी जो हम लोग एवरेज माने थे कितना? 200 एवरेज माने थे, इसमें अब क्या होगा? +15 हो जाएगा। यानी आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 215। तो 215 हमारा इसका एवरेज हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। और बाकी आपको पता है कि ऐड करके और 5 से डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। इसी तरह के देखते हैं एक और प्रश्न को, फिर चलेंगे अगले टाइप पे। इसमें भी देखिए उसी तरह का कॉन्सेप्ट इसमें भी यूज़ करेंगे। क्या क्या नंबर है? 97, 92, 105, 101 और 95। यहाँ पे भी कितनी संख्या है? 5 संख्या है। मान लेते हैं इसका औसत है 100, ठीक है। औसत इसका मान लेते हैं कितना है? 100 है। तो ये 100 से क्या है? कम है, -3। ये क्या हो रहा है? -8। ये +5 हो रहा है, ये +1 और ये क्या है? -5। ये क्या है? -5 है। तो यहाँ पे -3 और -8 कितना हो गया? -11, -11 और -5, -16। और यहाँ पे ये दोनों है +6, ठीक है। तो -16 और +6 कितना हो गया? -10। यानी कि हम लोग जो एवरेज माने थे 100, उसमें से क्या होगा? 10 कम हो जाएगा। -10 आ रहा है, यानी 10 कम कर लेंगे। तो 100 में 10 कम हो जाए, कितना बचेगा? 90। तो 90 हमारा इसका एवरेज हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे नंबर का एवरेज निकाल सकते हैं, ठीक है। चलते हैं, अब हम लोग देखेंगे टाइप 2 को। टाइप 2 में क्या है? संख्याओं के बीच समान अंतर। इस तरह का जहाँ पे सीरीज दिखेगा नंबर का, तो उसका एवरेज हम लोग निकालेंगे। देखते हैं प्रश्नों में। तो देखिए 50, 70, 90, 110, 130 और 150, इसका एवरेज हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हर एक के बीच में डिफरेंस क्या है? समान है। यहाँ पे भी 20 का अंतर, हर एक के बीच में क्या है? 20-20 का ही अंतर है, ठीक है। आप लोग देख पा रहे हैं। तो इस तरह का जहाँ भी सीरीज दिखे, नंबर ऑफ सीरीज दिखे कि हर एक के बीच डिफरेंस सेम है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? सीधा सा इसमें हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एवरेज बराबर क्या हो जाता है? पहला संख्या प्लस अंतिम संख्या, ठीक है। पहला प्लस अंतिम संख्या, पहला प्लस अंतिम संख्या, और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है।
तो पहला संख्या यहाँ पे क्या है 50 और अंतिम संख्या क्या है 150। तो 50 प्लस 150 कर लेंगे और 2 से डिवाइड। तो 50 और 150 कितना हो जाएगा 200 और 200 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 100। तो 100 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एवरेज हो जाएगा 100। देखते हैं और प्रश्नों को। यहाँ पे देखिए क्या है 1 2 3 4 इस तरह से 499 तक गया हुआ है। ठीक है, तो इसका हमें एवरेज फाइंड करना है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या देख रहे हैं, हर एक के बीच में सेम गैप है, एक एक का ही अंतर दिख रहा है हर एक के बीच में, तो समान अंतर है। तो इसमें भी हम लोग सेम फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, पहला नंबर कितना है 1 और अंतिम नंबर कितना है 499। इसमें डिवाइड कर देंगे 2 का, कितना हो जाएगा 500 और डिवाइड में है 200 तो कितना हो जाएगा 250। तो 250 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। 100 प्राकृत संख्या यानी 1 2 3 4 इस तरह से हमें कहाँ तक जाना है 100 तक जाना है, इसका हमसे औसत पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर भी क्या है समान ही अंतर दिख रहा है, हर एक के बीच में क्या है एक एक का गैप है। तो इसमें भी हम लोग वैसे ही इसका औसत निकाल लेंगे। पहला संख्या 1 है, अंतिम संख्या 100 है और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 101/2 कितना हो जाएगा 50.5। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 50.5। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का औसत, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 होल नंबर्स। सबसे पहले यहाँ पे है होल नंबर्स, किसको बोलते हैं, तो होल नंबर्स स्टार्ट कहाँ से होता है जीरो से हम लोग काउंटिंग करते जाएंगे 0 1 2 3 4 इस तरह से ये कहलाएगा होल नंबर। तो पहले 100 होल नंबर का औसत हमसे पूछा जा रहा है, यानी 0 1 2 3 इस तरह से चलते जाएगा और ये कहाँ तक जाएगा 99 तक, क्योंकि हमने आगे 0 भी लगाया है तो 100 संख्या कहाँ तक बनेगी 99 तक। इसका अब हमें एवरेज निकालना है। तो पहला संख्या तो 0 है और अंतिम संख्या है 99, इसमें डिवाइड लगा देंगे 2 का। तो 99 डिवाइड 2 कितना हो जाएगा 49.5। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसमें 99 तक ही लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला देखिए, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 इवन नंबर्स। प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत। सम संख्या जो 2 से कटने वाली नंबर होती है उसको हम सम संख्या बोलते हैं। तो 100 सम संख्या बोल रहा है, 100 सम संख्या कहाँ तक बनेगा, अगर हम लोग 100 तक में देखें तो 50 सम संख्या होती है और 50 विषम संख्या। उसी तरह से अगर 200 तक में देखेंगे तो 100 सम संख्या मिल जाएगा और 100 विषम संख्या। तो ये कहाँ तक जाएगा, तो 2 पहला सम संख्या, फिर 4, फिर 6, ये अंत कहाँ तक होगा इसका, तो 200 तक। ठीक है, 200 तक में हमें 100 सम संख्या मिल जाएगी। यहाँ पे बात हो रही है 100 सम संख्या की, हम लोग कहाँ तक लेंगे 200 तक। ठीक है, तो यहाँ भी सबके बीच क्या है अंतर समान है, 2 का गैप दिख रहा है। तो इसमें भी एवरेज कैसे निकालेंगे, तो पहली संख्या हमारे पास है 2 और अंतिम संख्या है 200 और डिवाइड कर देंगे 2 का। तो 202/2 तो डिवाइड कितना हो जाएगा 101, है ना 101। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, 101 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न क्या है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स। प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत। ठीक है, प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, तो वैसा नंबर जिसका गुणनखंड या फैक्टर क्या हो सिर्फ 2 ही हो, एक और वो खुद 1 हो और वो खुद हो। जैसे एग्जांपल लें हम लोग 3 5 7 11, ये सारा क्या है एक प्राइम नंबर है, क्योंकि इसका टुकड़ा क्या बनता है एक बनता है और ये खुद बनता है। ठीक है, यानी ये जो डिवाइड लगेगा 1 से लगेगा और खुद से लगेगा। उसी तरह 5 भी 1 से डिवाइड होगा और 5 खुद से डिवाइड होगा, 7 भी 11 भी, इस तरह का बहुत सारा नंबर प्राइम नंबर हो सकता है। ठीक है, प्राइम नंबर आप लोग समझ गए। अब हमें इसे ही फाइंड करना है प्राइम नंबर को, तो पहले मैं इसे रब कर लेता हूँ। ठीक है, तो प्राइम नंबर सबसे छोटा प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, तो 2 से। 1 होगा प्राइम नंबर नहीं,
क्योंकि एक क्या है, सिर्फ एक से ही डिवाइड हो रहा है। कम से कम हमें 2 फैक्टर चाहिए इसका, एक और वो खुद। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा, 2, इसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर क्या हो जाएगा 11 और फिर 13। तो टोटल 6 प्राइम नंबर हम लोगों ने ले लिया। अब इसी का हमसे एवरेज पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कोई सेम अंतर दिख रहा है क्या, यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ पे 2 का गैप, यहाँ भी 2 का गैप, और यहाँ पे कितना है 4 का गैप आ गया है ना, 4 का गैप आ गया। तो यहाँ पे क्या है, समान अंतर हर एक के बीच में नहीं है, तो इसमें हम लोग उस वाले फॉर्मूला को यूज़ नहीं करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, सिंपली हम लोग को सबको ऐड कर लेंगे, छोटा नंबर है आराम से ऐड कर सकते हैं, तो सबको ऐड कर लेंगे, ठीक है। सबको ऐड कर लेंगे और टोटल कितना 6 संख्या है, 6 से इसको डिवाइड कर लेंगे, तो ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा आंसर कितना 41। और टोटल कितना संख्या है 6 संख्या, तो 41/6 हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं अभाज्य संख्या वाले में, क्योंकि हर एक के बीच क्या है, अंतर समान नहीं है। देखते हैं अगले प्रश्नों को। देखिए 5 के पहले 25 गुणजों का औसत, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 मल्टीपल्स ऑफ 5। ठीक है, तो 5 के पहले 25 गुणज हमको लेना है। तो सबसे पहला गुणज क्या होगा, 5 से कम 5, इसके बाद क्या हो जाएगा 10, 15, इस तरह से कहाँ तक जाना है हम लोग को 25 गुणज तक। तो 25 गुणज क्या हो जाएगा, 25 पंचे 125, यानी अंतिम संख्या क्या बनेगी हमारे पास 125। इसमें भी क्या है, हर एक के बीच समान अंतर है, 5-5 का ही अंतर होगा, क्योंकि हमने 5 का मल्टीपल यानी 5 का ही टेबल लिया है। तो इसमें एवरेज कैसे निकालेंगे, तो वही पहला संख्या 5 और अंतिम संख्या 125, और इसमें डिवाइड लगा लेंगे 2 का, कितना हो जाएगा 130, 130/2 डिवाइड कर लेंगे तो क्या आएगा 65। तो 65 ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। 6 के पहले 18 गुणजों का औसत, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 18 मल्टीपल्स ऑफ 6। 6 के प्रथम 18 गुणज का औसत हमें फाइंड करना है। तो 6 का पहला गुणज क्या बनेगा, 6 खुद, 6 कम 6, फिर 6 दूना 12, फिर 18, और अंतिम इसका नंबर क्या बनेगा, तो 18 बोल रहा था, 18 छाक 78 से 108। यहाँ पर भी क्या है, अंतर हर एक के बीच में समान है ना। तो एवरेज क्या हो जाएगा, पहला संख्या प्लस अंतिम संख्या, तो 6 और 108 कितना हो जाएगा 114 और बटे 2, 2 पंचे 10, 2 से 14, 57। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग देखेंगे टाइप 3। इसमें क्या है, फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख करके ही जाइए। पहला क्या बोल रहा है, कक्षा में 120 छात्रों का औसत अंक 35 है, तो कुल अंक कितना होगा। टोटल वैल्यू हमें पूछ रहा है, तो टोटल बराबर क्या हो जाता है, टोटल बराबर हो जाता है एवरेज इंटू नंबर, जितना भी नंबर है एवरेज इंटू नंबर। तो एवरेज कितना है 35 और नंबर कितना है 120 छात्र हैं। ठीक है, तो 35 गुना 120 क्या हो जाएगा, तो 4200। तो 4200 इसका टोटल वैल्यू आ जाएगा, टोटल मार्क्स। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। 25 वस्तुओं का कुल भार 1500 kg है, तो प्रत्येक वस्तु का औसत भार क्या होगा। औसत हमसे पूछ रहा है, ठीक है, औसत वेट। एवरेज बराबर क्या होता है, टोटल बाय नंबर, यानी कुल बटे संख्या। तो टोटल वैल्यू कितना दिया हुआ है 1500, टोटल वैल्यू है 1500 और नंबर कितना है, तो 25 वस्तु है, तो 1500 में 25 का भाग लगा देंगे, तो 25 छके 150, यानी क्या हो जाएगा 60। तो 60 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो आई होप आप लोगों को एवरेज का ये कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम लोग मिलेंगे एवरेज के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।